गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है यहेजकेल उसका 37 अध्याय की पहली पद से आगे। यहाँ से लिखा, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, वह अपना मुझ में अपना आत्मा संवार कर बाहर ले गया, मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे चारों ओर घुमाया और तराई की तके पर बहुत सी हड्डियाँ थी और बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूँ कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, तुम जी उठोगे, मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा, तुमको चमड़े से ढांपूंगा, तुम में सांस समाऊंगा, तुम जीत जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यहाँ हम इस बात को कई बार सुन चुके हैं, देख चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, कैसे परमेश्वर अपने दास यहेजकेल को एक ऐसी जगह लेके जा रहा है जहाँ पर बहुत सी हड्डियाँ पड़ी हुई, तराई में लेके गया। खुद नहीं गया, परमेश्वर का आत्मा उसको लेके गया और परमेश्वर का आत्मा घुमा रहा है। ये सेना है जो हार चुकी है, जो खत्म हो चुकी है, जिनके ढांचे मांस खत्म हो चुके हैं, खून नहीं है, जान नहीं है, सांस नहीं है, और बिखरी हुई हड्डियां भी जुड़ी हुई नहीं है। कहीं किसी का सिर है, किसी का पाँव है, सब कुछ अलग अलग है। तो ऐसी परिस्थिति में जाके परमेश्वर उससे जब ये पूछता है, परमेश्वर क्या पूछ रहा है उससे, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं ना? यदि आपसे पूछा जाए इस परिस्थिति में और आप क्या जवाब दें? नहीं प्रभु, बहुत देर हो चुकी है, बहुत साल हो चुके हैं कि सूखी हड्डियां हैं, अलग अलग हैं, किसी का धड़ कहीं है, सिर कहाँ है। हाँ, यदि आप होगे ज़्यादा होशियार तो आप बोलेंगे, हाँ प्रभु, आपसे सब कुछ हो सकता है, आप सब कुछ कर सकते हो। मतलब यहेजकेल ने बुद्धिमानी से जवाब दिया, हाँ प्रभु, आप ही जानते हैं। परमेश्वर देखना चाहता है कि आपके पास विश्वास है कि आप अभी भी अविश्वास में काम कर रहे हैं। कि जब परमेश्वर काम करता है तो आपके विश्वास के साथ मिलकर आपसे साथ काम करता है। तो परमेश्वर यहाँ पर यहेजकेल से यह अपेक्षा कर रहा है, और यहेजकेल से कह रहा है, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। कि परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से कहता है। कौन कह रहा है? परमेश्वर किससे कह रहा है? यहेजकेल से। और यहेजकेल को क्या कहना है? हड्डियों से कहना है। तो परमेश्वर सीधे हड्डियों से क्यों नहीं कह रहा? क्यों यहेजकेल को इस्तेमाल कर रहा है? क्यों बोल रहा है यहेजकेल से, तू इन हड्डियों से कह? यहेजकेल के पास क्या ताकत है? यहेजकेल के पास सामर्थ्य है कि यहेजकेल काम कर सकता है? नहीं। परंतु परमेश्वर अपने दासों के होठों से निकलने के वाले वचनों का आदर करता है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने अधिकार मनुष्य को दिया है, इसलिए परमेश्वर कुछ भी मनुष्य के बिना नहीं करता है। चूंकि यहेजकेल मांस और लहू में है, इस पृथ्वी पर है, परमेश्वर को उसकी आवश्यकता है। परमेश्वर के कहने से नहीं, हाँ परमेश्वर की सामर्थ से, परंतु यहेजकेल के मुख से निकलने वाले वचनों से। यहेजकेल ने क्या किया है? भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। और जैसे ही भविष्यवाणी शुरू कर रहे हैं, बाइबल कहती है मुंडोल हुआ। किसके वचन के द्वारा? यहेजकेल की भविष्यवाणियों से मुंडोल हुआ है। कैसी परिस्थितियों में? सूखी अवस्था में, निर्जन अवस्था है, कोई आशा नहीं है, एक ग्रेवयार्ड है। कई बार आपको ऐसा लगता है ये ग्रेवयार्ड जैसी स्थिति है, खत्म हो चुका है जीवन, निराशा, हताशा, ये बीमारी बहुत बड़ी है, समस्या बहुत बड़ी है, इस राष्ट्र की, राष्ट्र की, इस देश की कोई आशा नहीं है, कोई चारा नहीं है। इतने साल हो गए, थक गए, बर्बाद हो गए, सूख गए, इवन कई लोग मर भी गए हैं। परंतु क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? परमेश्वर के कुछ भी असंभव नहीं है। क्या थोड़े से, क्या अधिक से। और जब यहेजकेल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार भविष्यवाणी कर रहा है, इस मुर्दा स्थान पे, इस कब्रिस्तान पर हारी हुई सेना फिर से खड़ी हो जाती है। एक सेना फिर से तैयार हो जाती है, उनके हड्डियां जुड़ जाती हैं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी को पहचानती है।
यहेजकेल को ये काम नहीं करना। यहेजकेल क्या कर रहा है? केवल भविष्यवाणी कर रहा है। कई हम बहुत सोचते हैं हमारे बोलने से क्या होगा। आपको नहीं पता आपके मुंह में जीवन है। जैसे आप आशीष दोगे आशीषित है, जैसे आप श्राप दोगे श्रापित है। और जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। जितना परमेश्वर के मुंह में वचन सामर्थ्य है उतना आपके मुंह में सामर्थ्य है। परमेश्वर सीधे से इस पृथ्वी पर कुछ काम नहीं करता। किसको अधिकार दिया? पहले आदम हवा को अधिकार दिया था, अब यीशु मसीह के आने के बाद चर्च के पास अधिकार है। जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, आप बोलना शुरू करते हैं, आप वहां पर परिवर्तन को देखेंगे। आप उजड़े हुए स्थानों को खड़ा करेंगे, खंडहरों को बनाएंगे, गिरे हुए को उठाएंगे, मृतकों को जिलाएंगे, सूखी हड्डियों में जान दे देंगे। कैसे? क्योंकि आपके मुंह में जीवन है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे वचन में क्या है? जीवन भी है और आत्मा भी है। वही परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित कर दिया, अब आपके और हमारे अंदर वास करता है। और जब तक आपके मुंह को, आपकी जुबान को आप उसके हाथों में नहीं देंगे, तब तक वो कुछ नहीं कर पाता। और जैसे ही यहेजकेल ने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया, उसने नहीं कहा प्रभु ने मैं नहीं कर सकता, आप कर लिए। उसने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं, परमेश्वर आप इन हड्डियों से कहो, आप इन हड्डियों को जलाओ, आप इन्हें खड़ा करो। वो डायरेक्ट हड्डी से बात कर रहा है। परमेश्वर चाहता है आप सिचुएशन से बात करें। कई बार हम परमेश्वर को सिचुएशन बताते रहते हैं, परमेश्वर को परिस्थिति बताते रहते हैं। देखो उन्होंने हमारे साथ कैसा बुरा बर्ताव किया, देखो गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रही है, देखो विरोधी हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हम कई बार परमेश्वर को जो पता है, परमेश्वर को पहले से वही बताते हैं। क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि हड्डियां सूखी हुई है? क्या परमेश्वर को नहीं पता आपकी बीमारी क्या है? क्या परमेश्वर को नहीं पता कि आप कौन सी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं? पर जो परमेश्वर को पता है वही हम परमेश्वर को बता रहे हैं। परमेश्वर क्या चाहता है कि आप परिस्थिति को बताएं कि आपका परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, और परमेश्वर के वचन को बोलें। और जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, परमेश्वर वहाँ अपनी महिमा को दिखाएगा। सूखी हड्डियों में जान आ गई। इतने से भी काम नहीं हुआ। कई बार हम आधा काम करके रुक जाते हैं यहेजकेल के समान। अभी सांसें नहीं आई हैं, हड्डियां जुड़ गई हैं, मांस आ गया है, नसें आ गई है, पर अभी वो हिलडुल नहीं रही है। तब परमेश्वर दोबारा कहता है अब सांसों से भी भविष्यवाणी कर। तब यहेजकेल ने सांसों से कहा, उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से आकर इनमें समा जाओ। तब उनकी आत्मा इन सारी सेना में समा गई। जब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, तब तक आप परमेश्वर के वचन को बोलिए, तब तक आप भविष्यवाणी करिए, क्योंकि आपके मुंह में जीवन है। आपका मुंह परमेश्वर के जीवन का सोता है। नदियां आपके अंदर से बाहर निकलेंगी। वचन में लिखा हुआ, रिवर्स ऑफ द लिविंग वाटर। यीशु मसीह जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके अंदर से जीवन जल की नदियां निकलेंगी। और ये नदियां जहाँ भी जाएंगी, वहाँ पर मरी हुई चीज जला दी जाएगी, सूखे स्थान हरे भरे हो जाएंगे, हरियाली आ जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखिए, परमेश्वर ने आपके मुंह में जीवन दिया है, और यदि आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे, आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। गॉड ब्लेस यू।